साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों आज हम बताना चाह रहे हैं एक जंतर मंतर पर लड्डू बांटे गए थे और इसलिए बांटे गए थे जो सच्चे दिल से तहे दिल से काम करते हैं, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर लगभग ये लड्डू बंटने में ऐसे नहीं बांटे गए थे। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये कहा था, हमने भेजे थे 3 कानून जो हमारे होमगार्ड एक्ट, बॉम्बे एक्ट, नगर सैनिक एक्ट, स्वयं सेवक एक्ट में जो रख रखे थे। और साथियों बहुत से लोग हमारे साथ, बहुत कर्मठ नेता, महिला जवान, होमगार्ड जवान, जिन्होंने ये वादा कर रखा था कि ये काले कानून तो दहिया जी अपनी आपकी आमले में बदलने चाहिए। आपको 2004 से 2024 तक रहे और आप कोई भी हमें ऐसा प्रमाण, ठोस प्रमाण, ऐसे छोटे मोटे नहीं, वेतन के ईपीएफ फंड के ऐसे नहीं, जिसको हम चाहते हैं कि वे समूह शब्द पे संशोधन होना चाहिए, हमें रोज़गार मिलना चाहिए, 365 दिन रोज़गार मिले और सबको ड्यूटी मिले और हम नियमित हो। तो साथियों जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 में ये कहा था, अंग्रेजों के, मैं तो उन्होंने नाम लिए थे वो बता दिया, 1860, 1898, 1872 और तमाम अंग्रेजों के कानून बदले जाएंगे, समाप्त किए जाएंगे, कोई भी अंग्रेजों का कानून नहीं होगा और वो सभी नियम कानून भारतवर्ष के बनेंगे। नाम ले दूँ मैं, इसमें कोई नहीं, कह तो बहुत रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, पर साहब सिंह ने एक सप्ताह पहले ही, आज तारीख 30 अक्टूबर शायद 2023 है, साहब सिंह ने तो कहा दहिया जी होमगार्ड में क्या होना है, नगर सैनिक में क्या होना है, उसमें क्या होना है, समय से पहले लड्डू बांट दिए। साथियों बहुत लोगों ने मेरे बारे में कीचड़ उछाला है। दिल्ली का साहब सिंह है, अपने आप को शायद पता नहीं क्या समझ रहा है और मेरे से पूछेगा और फिर उसी आवाज़ को उठाएगा। लेकिन मेरी जितने भी बुराई करी है उतना ही मुझे अच्छा लगा है, उतना ही आगे बढ़ा है। 72-73 साल की उम्र में मैंने ये सीखा कि जो लोग हमारे नज़दीक बैठेंगे वो हमसे ही पूछेंगे और हमारे ही साथ इधर उधर जाकर मजाक बनाएंगे। तो उन्होंने भी मजाक बनाया, समय से पहले लड्डू बट गए, जंतर में। अच्छा, कहा तो बहुत लोगों ने, इतने लोगों किस किस का नाम लूँ, लेकिन उन लोगों का नाम लूँगा जो तय दिल से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में रजिस्टर नंबर 34,987 में तय दिल से महिला जवान और होमगार्ड जवान अनेक प्रदेश इतने लंबा संघर्ष किया, आगे काले कानून खत्म होने चाहिए। और साथियों मैंने 11 अगस्त के बाद वीडियो भी डाला है, चैनल है ये आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड का, पोस्टर भी छपवाए थे, तारीख भी रखी थी, लड्डू भी बंटवाए थे, और पोस्टर आपके पास भी पहुंचे होंगे। तो उसके बारे में मेरे पास खबर आ चुकी थी और मैंने ये भी बताया था भाई जन जन का काम है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम अब बदली होगा। आज शायद हो सकता है मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो महिला छत्तीसगढ़ की एमएलए की टिकट पे खड़ी है, सुश्री पार्वती तेता, तो उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा है, धन्यवाद है, हमें आगे आना चाहिए, ऐसी महिला की हमें ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है, जब तक हमारी महिला आगे नहीं आएगी, जब तक ये क्रांतिकारी नहीं उठेगी। जैसे झांसी वाली रानी आई, हर समय समय पे जब भी क्रांति हुई आई तो हर एक जवान आगे आए। और साथियों किसी को भी अपशब्द ना बोले,
और ये सोचो जो जंतर मंतर पे लड्डू बट्टे हैं, तो कोई ना कोई दहिया जी के पास, कोई ना कोई एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास सरकार को दिखाने के लिए प्रमाण होगा। और सरकार को हमने, हमारे साथ जो कमेटी चल रही है, पूरा प्रमाण सभी के सहयोग से, जो भी ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन में काम किया है, उन लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ तक उन लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वो महिला जवान है, चाहे वो होमगार्ड जवान है, और नाम भी लेंगे हम कभी। अभी हम देख रहे हैं जो हमें मिला है उसमें हमारा सुधार कितना हुआ है। और समस्त भारतवर्ष के जवानों को मैंने ये कहा था, भाई देखो नागरिक सुरक्षा अधिनियम पे संशोधन हो रहा है, पर ध्यान रखना, पर आज तक किसी ने कोई खबर नहीं दी। 30 अक्टूबर 2023 होगा, 11 अगस्त 2023 में ये घोषणा हुई थी। उसके बाद शायद लगभग अक्टूबर, इसमें सितंबर के महीने में जंतर मंतर लड्डू बटे थे और वहाँ खुशियाँ भी मनाई गई थी। सभी प्रदेश आए थे, जो भी तहे दिल से थे। कोई नहीं आया तो उन्होंने अपनी सूचना भेजी थी। तो साथियों, आज मैं प्रमाण के साथ कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन दस्तावेज तो दूंगा नहीं। पर कुछ लोग ऐसे हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं, हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ये दस्तावेज की ज़रूरत है, पहले भी मैंने कम से कम 2-3 हज़ार निकाले थे, और मैं आज भी बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरे भारतवर्ष में भेजना। और मैं आपसे ये भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। ये मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करता हूँ। और 11 अगस्त 2023 का एक महान दिन था हमारे लिए, और लड्डू बटे वो भी हमारे लिए महान दिन था। 18/10/2023 को, 18/9/2023, सॉरी डेट की कभी गलती हो जाती, बूढ़ा आदमी है, इतना ध्यान भी नहीं रखता। कागज सुन लेना, इतने पेजों की मुझे जरूरत है निकालने की। आपका सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं, जो हम कहते थे कि भाई भारतीय दंड संहिता समझो, अंग्रेजों का IPA समझो, तो उसका भारतीय न्याय संहिता, उसमें बिंदु बहुत ज़्यादा थी, पर सब काट पीट के ठीक किया गया है। और कोई देख भी सकता है, हमारे पास प्रमाण भी आ चुका है। भारत सरकार को, मतलब स्टैंडिंग कमेटी को, इसमें पेज है 191 और बिंदु है 356। और फिर ध्यान से सुन लेना, पहला ये कानून बताया था 1860 का, उसका नाम रखा गया है अधिनियम 2023। ध्यान से सुनना और भेजना भी, अधिनियम 2023 भारतीय न्याय संहिता, पेज है 191। हाँ, मुझे पता है प्रेमपाल जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। ये कानपुर से संतोष जी भी ध्यान से सुन रही है। बहुत से लोग बहुत ध्यान से सुन रहे, देख भी रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं। आज उनको ये खुशी बताई जब। दूसरा हमने बताया था आपको अधिनियम, दूसरा आपको हमने बताया था अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, जिसके पेज हैं 339। कितने? 339। भारतीय साक्ष्य विधेयक अधिनियम है 2023, जिसके पेज हैं 108। जिसके पेज कितने हैं? 108। तो हमने 3 कानून के लिए माननीय गृह मंत्री
साहब अमित शाह जी को जो आदेश किया था 11 अगस्त 2023 का, वो आपने ये बताया है और ये इनकी नकल लिख के पढ़ के भी बताएंगे। और इसमें आपका संशोधन भी किया है, ख़ास तौर पर नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों का, स्वयंसेवक जवानों का। अब उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब आप कुछ बार बार बोला गया है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये आपकी संस्था का पूरा हमने जो बताया था बायोडाटा जो समाप्त किया गया है वो भी हम बताएंगे। और आपको सन बताया था मैंने 1860, 1898, 1872, और माननीय गृह मंत्री को यही बताया था। साथियों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर हमें इस संशोधन जो किया है में कम से कम हमें 365 दिन रोजगार दिया जाए, स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए, रोटेशन और इनरोलमेंट पूरे भारतवर्ष में नहीं रहना चाहिए, समाप्त किया जाए। ये मैं आशा करता हूँ। लोग कहेंगे कुछ, हम भी कहते थे कुछ, पर हम इतने आपसे एक हाथ जोड़ के अपील है, अरदास है भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, महोदय जी से, और 6 लाख परिवारों की आत्मा बोल रही है हमें 365 दिन रोजगार मिले, रोटेशन इनरोलमेंट ख़त्म किया जाए, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर इसमें वचनबद्ध है, वचनबद्ध। चाहते तो हम हैं, ये तो आपको पता है, हमें सब कुछ भारत सरकार को लिख कर भेज रहा है, पर आज हमारी 2 ही मांग है, या एक मांग है, वो यही है 365 दिन रोजगार दिया जाए, स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए, रोटेशन इनरोलमेंट समस्त भारतवर्ष से समाप्त किया जाए, बंद किया जाए। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पर संशोधन किया जाए। संशोधन करके इस संस्था को IPC 1860 का 45वां में हमें भी स्थान देने का अपील करते हैं। हम बल हैं, गृह रक्षा बल हैं, नगर सैनिक हैं, और हमारे साथ जो अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया वो बर्बरतापूर्वक किया। धन्यवाद साथियों।